वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले सेशंस में 3 वीडियो हो चुकी हैं आपकी। जो पहली वीडियो थी मैंने आप लोगों में उससे बताया था कि सिलेबस क्या रहता है बैंकिंग का, कौन से एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये सब बताया था आपको। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें कितने मार्क्स की इंग्लिश आती है प्री में मेंस में, वो सब बताया था। सेकंड वीडियो में आप लोगों ने थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करी थी आपसे कि इंग्लिश में चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, काम क्या होता है लैंग्वेज का, क्यों सीखी जाती है लैंग्वेज, वो सब आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। जो नेक्स्ट लेक्चर था उस लेक्चर में हमने थोड़ा सा आगे बढ़े थे। हमने वहाँ पढ़ा वर्ड के बारे में, फ्रेज के बारे में, सेंटेंस के बारे में। ठीक है। सेंटेंस के काइंड चल रहे थे, तो वहाँ पे आपके जो फंक्शन है ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। बता दिया था आपको असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है और ऑप्टेटिव क्या होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पुरानी चीज़ों को। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज एक सोर्स है, एक टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दूसरे आदमी तक पहुंचाने के लिए, शेयर करने के लिए। ये वाली बात करी थी। अगली मैं बताया था कि स्टार्ट कैसे करते हैं लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज के 4 टाइप होते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज को सुना जाता है, उसके बाद उस लैंग्वेज को बोला जाता है, देन लिखा जाता है और देन राइटिंग की जाती है। ये सब बताया था। अगले में बताया था आपको कि स्क्रिप्ट क्या होती है। तो बताया था स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज को लिखने का जो तरीका होता है उसे बोला जाता है स्क्रिप्ट। ठीक है। तो राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। उसके बाद हमने बात करी थी, और भी बीच में बात रह गई है आपकी। इसके बाद बताया था आपको कि अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, लेटर्स, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट। वो सब आपको वीडियो में मिल जाएंगे अच्छे से। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है वर्ड के बारे में बात करी थी। वर्ड क्या होता है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। और इस वर्ड को ही हमने डिवाइड कर दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है। इन सब के बारे में बताया था मैंने आपको। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, बस ऊपर ऊपर से बता दिया था आप लोगों को। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज इसके बारे में। अगला बताया था कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज को हिंदी में बोला जाता है वाक्यांश। जब बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, मतलब सेंटेंस का एक पार्ट जिसका अपने आप में कोई पूरा मतलब नहीं होता, उसे ही बोला जाता है फ्रेज। ठीक है। सेंटेंस चल रहे थे, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग ये बताया था। और ये बताया था कि जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है वो सही होना चाहिए, तभी वो एक सेंटेंस बन पाता है। ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। वहाँ आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें किसी को आप ऑर्डर दे रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, सजेशन दे रहे होते हैं। ठीक है। और मेन खासियत होती है क्या, ये स्टार्ट होते हैं किससे, मेन वर्ब से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें सडन फीलिंग्स जो होती हैं, शॉक्ड जो होते हैं, माइंड में एकदम से आते हैं अचानक से, उन्हें बोला जाता है क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है। हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है। अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें आप किसी के लिए विश कर रहे होते हैं या किसी के लिए कर्स कर रहे होते हैं, इन सब के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो 5 टाइप के सेंटेंस, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बात करेंगे आज। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो क्या जानते हैं आप लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में, आप बताइए, सोचिए क्या होता है सिंपल सेंटेंस आपकी नज़र में। जब भी हम सिंपल सेंटेंस वर्ड को बोलते हैं तो हमारे दिमाग में केवल ये चीज़ आती है, साधारण वाक्य वही, ही इज़ अ डांसर, आई हैव अ कार, शी इज़ अ गुड गर्ल। ये सब आ रहा होगा माइंड में आपके कि एक वर्ब दे रखी होती है, उसमें सब्जेक्ट दे रखा होता है, इसी को क्या बोल दिया जाता है, सिंपल सेंटेंस बोल दिया जाता है। बट हमने जो पढ़ा है वो वास्तव में सिंपल सेंटेंस नहीं था, वो सिंपल टेंस था जो हमने पढ़ा था। समझ रहे हो, शी इज़ अ गुड डांसर या शी इज़ अ गर्ल, जो भी है आपने पढ़ा है वो सब क्या है, सिंपल टेंस पढ़ लिया आपने और आपने रिलेट कर दिया उसे सिंपल सेंटेंस से।
तो वास्तव में जाना सिंपल सेंटेंस क्या होता है, आज हम बताएंगे आपको। तो अभी आप इसे ना देखें, इसे भूल जाएं आप। अभी आपके पास तीन चार एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, और आप बताइए इन चारों सेंटेंसों में आपको सिंपल सेंटेंस कौन सा लग रहा है। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, वेयर आर यू गोइंग, शी डिड नॉट कम, शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 10 मंथ। सोचिए कौन सा सेंटेंस आपको सिंपल सेंटेंस लग रहा है। द विच ऑफ द सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस। मैं जानता हूं अगर आपने नीचे वाली डेफिनेशन नहीं पढ़ी है तो ज़्यादातर लोग 90% लोग को ये लग रहा होगा कि ये जो सेंटेंस है आपका, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, ये सिंपल सेंटेंस है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस मुझे भी यही लगेगा। जब मैं नहीं जानता होगा सेंटेंसों को तो मुझे भी यही लगा होगा कि सेंटेंस सिंपल सेंटेंस ये है। ये मैंने भी वही पढ़ा है जो आपने पढ़ा है, मुझे पता है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि ये सिंपल सेंटेंस है, बाकी सारे सिंपल सेंटेंस आपको नहीं लग रहे हैं। यही तो है। बट ऐसा नहीं है। जो आपको सिंपल सेंटेंस लग रहा है केवल वही सिंपल सेंटेंस नहीं है, और बाकी तीनों के तीनों ये सिंपल सेंटेंस हैं। अब क्या 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 मजाक चल रहा है ये सिंपल सेंटेंस कैसे हो जाएगा, राम हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 10 मंथ्स। तो भाइयों बच्चों, आप लोगों ने अभी समझी नहीं है कि डेफिनेशन क्या होती है सिंपल सेंटेंस की। होता क्या है सिंपल सेंटेंस, ये समझो जरा पहले। दोबारा भूलोगे नहीं आप लोग, गारंटी है इस बात की। नो कंजंक्शन इज यूज्ड इन सिंपल सेंटेंस। तो वास्तव में सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता। क्योंकि जब आप किसी सेंटेंस में कंजंक्शन का यूज कर लेते हैं तो वो एक सेंटेंस नहीं रहता, फिर वो दो सेंटेंस बन जाते हैं। जब किसी भी सेंटेंस में आप कंजंक्शन का यूज कर लेते हैं, काम क्या होता है कंजंक्शन का, जोड़ना। अब भाई जोड़ क्या वो सिंगल दे देगा किसी, मतलब एक को जोड़ देगा क्या। जोड़ने के लिए हमेशा दो चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो कंजंक्शन काम होता है दो चीजों को जोड़ना। तो अगर सेंटेंस के बीच में कहीं भी कंजंक्शन आ गया तो वो कभी भी सिंपल सेंटेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस केवल एक ही सेंटेंस हो सकता है, दो नहीं हो सकते। तो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कंजंक्शन का यूज नहीं होता। अब फर्स्ट सेंटेंस में स्टार्टिंग में आपको एक वर्ड दे दिया एंड, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, तो यहां पर एक वर्ड यूज कर लिया एंड, और एंड क्या होता है, कंजंक्शन। क्या होता है, कंजंक्शन। तो जैसे ही कंजंक्शन आया ये सेंटेंस एक रहा ही नहीं। अब राम के बारे में भी बात हो रही है और श्याम के बारे में भी बात, राम भी भाई है और श्याम भी भाई है। अब ये दो सेंटेंस हो गए, इसीलिए यहां पर ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं है। अब कौन सा सेंटेंस है ये बताऊंगा आपको अभी आगे। आगे लिखा हुआ है वेयर आर यू गोइंग। इस सेंटेंस में वेयर का यूज किया आपने, आर का यूज किया, यू का यूज किया, गोइंग का यूज किया, कहीं भी आपको कंजंक्शन नहीं दिखा, तो ये सेंटेंस आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। ये क्या हो गया आपका, सिंपल सेंटेंस। ठीक है। अगले के बारे में अगर हम बात करें, शी डिड नॉट कम, कोई भी कंजंक्शन नहीं आया, तो ये भी क्या हो गया आपका एक सिंपल सेंटेंस। शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 10 मंथ्स, इसमें भी कोई कंजंक्शन नहीं आया, तो ये भी क्या हो गया एक सिंपल सेंटेंस। तो याद रखेंगे इस बात को, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता, और अगर कंजंक्शन आ रहा है तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता। और कंजंक्शन वो होते हैं जो चीज़ों को जोड़ते हैं, चाहे वो दो शब्द हों, चाहे दो सेंटेंसेस हों, चाहे दो फ्रेजेस हों, चाहे दो क्लॉजेस हों। ठीक है, अगर किसी को जोड़ रहा है तो वो क्या होगा, डेफिनेटली एक कंजंक्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला है आपको कंपाउंड नाउन, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अब देखो अभी बताया था आपको कि सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई भी कंजंक्शन
नहीं आता। अब जाहिर सी बात है कि कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन आएगा और कॉम्प्लेक्स में नहीं आएगा। ये तो अंडरस्टूड वाली बात हो गई ना कि सिंपल सेंटेंस में अगर नहीं आ रहा भैया कंजंक्शन, इसका मतलब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में तो आएगा आएगा भाई। तो डेफिनेटली कंपाउंड सेंटेंस में आप कंजंक्शन का यूज करेंगे, डेफिनेटली। अब दिक्कत ये है कि इसमें भी हम यूज करेंगे कंजंक्शन, और इसमें भी हम यूज करेंगे कंजंक्शन। करेंगे कि नहीं करेंगे? इसमें भी हम यूज करेंगे क्या? कंजंक्शन। तो अब दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे भैया सिंपल सेंटेंस, क्या कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है? तो बताओ। अब ये कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप, एक कंपाउंड है या फिर वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। तो जानो जरा, सेंटेंस लिखा हुआ है शी लाइक्स कॉफी एंड आई लाइक टी। तो यहाँ पे आपके सामने दो स्टेटमेंट यूज कर लिए इसने, एक शी लाइक्स कॉफी एंड आई लाइक टी। दो स्टेटमेंट यूज कर लिए इसने, शी लाइक्स कॉफी एंड आई लाइक टी, बीच में एंड आ गया, इसका मतलब सिंपल सेंटेंस तो नहीं है। अब हम चेक करते हैं ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है आगे, शी लाइक्स कॉफी, क्या ये वाली बात इस वाली बात पर डिपेंड है? क्या शी लाइक्स कॉफी आई लाइक टी के ऊपर डिपेंड है? क्या ऐसा है कि इससे पसंद है इसीलिए मुझे पसंद है चाय? नहीं है भैया। ये क्या हो गया अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस। क्या हो गया अपने आप में ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अच्छा, अब आगे वाले सेंटेंस पर आते हैं। तो आगे लिखा हुआ है आई लाइक टी, क्या ये वाली डिपेंड है उसके ऊपर, शी के ऊपर? नहीं है। तो ये भी क्या है अपने आप में? इंडिपेंडेंट। ये भी क्या है अपने आप में? एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंसेस या ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सारे के सारे सेंटेंसेस, सारी की सारी क्लॉजेस क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी पर भी डिपेंड नहीं होती हैं, उसे बोला जाता है सिम कंपाउंड सेंटेंस, वेयर ऑल सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट। अब आप कहेंगे सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है? तो वो दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बस ये याद रखो कि जिस स्ट्रक्चर में सेंटेंसेस या क्लॉजेस जो हैं वो आपस में डिपेंडेंसी नहीं है, अगर आपस में डिपेंडेंसी नहीं है तो वो सिम कंपाउंड सेंटेंस होता है। वेयर ऑल सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखो एक और, आई वांटेड टू गो टू पेरिस एंड माय सिस्टर वांटेड टू गो टू लंदन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे जाना है भैया पेरिस, और मेरी बहन को जाना था कहाँ पर? लंदन। तो क्या इसका पेरिस जाना उसके लंदन जाने पर डिपेंड है? नहीं है। तो ये बात अपने आप में एक इंडिपेंडेंट हो गई, और ये बात भी क्या हो गई अपने आप में? एक इंडिपेंडेंट। तो इसे बोल दिया जाता है क्या? कंपाउंड सेंटेंस। याद रखेंगे, वेयर ऑल सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। भूलेंगे तो नहीं अब, याद रखेंगे। सिंपल सेंटेंस में कोई भी कंजंक्शन नहीं आता, कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन आता है, और सारे के सारे सेंटेंसेस, सारी की सारी क्लॉजेस क्या होती हैं अपने आप में? इंडिपेंडेंट होती हैं, उसे बोला जाता है कंपाउंड सेंटेंस। आगे बात करते हैं। अब आता है आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बताइए जरा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताइए। देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब बताओ क्या है? तो मान लो कि ये कोई प्राणी है, तो ड्राइंग में मत जाना है ना, कोई लड़की है। ठीक है, दो प्राणी दिख रहे होंगे आपको, एक बॉय है एक गर्ल है। ये बॉय है और ये गर्ल है। ठीक है, तो ये मेरा दोस्त है, इससे मैंने पूछा कि भाई इतना खुश कैसे है तू? तो इसने बताया कि सर, कि भाई मैं खुश इसीलिए हूं क्योंकि वो खुश है।
कौन खुश है? वो खुश है। एक और दिन देखा है से मैंने भाई, दोबारा इसका फेस थोड़ा लटका हुआ था। पूछा दुखी क्यों है भाई? तो इसने बताया सर मैं दुखी इसीलिए हूँ क्योंकि वो भी दुखी है। मैंने कि ये क्या चल रहा है भाई? अगर दुखी मतलब अगर वो दुखी है तो तू क्यों दुखी है भाई इस बात से? अगर वो दुखी है तो दुखी रहने में क्या दिक्कत है? तू क्यों दुखी है इस बात से? तो इसने बताया कि जो हमारा रिलेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इसका मतलब क्या होता है भाई? कि इसका मतलब होता है कि हमारा रिलेशन डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर। अगर मैं दुखी तो वो भी दुखी, अगर वो खुश तो मैं भी खुश। तो इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को ही बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। जहाँ पे आप दूसरे पर निर्भर होते हैं, अगर वो जैसा बिहेव करेगा वैसे ही हम बिहेव करते हैं, उसे ही बोला जाता है क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जहाँ पर एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा वाला उस पर डिपेंड होता है। ठीक है? तो देखो जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि अगर मैं बर्ड होता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो दो सेंटेंस हैं। अगर मैं बोल दूं कि मैं बर्ड होता, मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मैं बर्ड होता। तो ये डिपेंड नहीं हुआ किसी के ऊपर भाई, ये तो इंडिपेंडेंट हो गया। बट आगे वाली जो बात लिखी हुई है आई वुड फ्लाई इन द स्काई, क्या मैं आसमान में उड़ जाऊंगा बिना बर्ड हुए? नहीं उड़ पाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि पहले ये वाला काम होगा, उसके बाद ही ये वाला काम हो पाएगा। है कि नहीं? तो ये वाला काम किसके ऊपर डिपेंड हो गया? इसके ऊपर। है कि नहीं? अगर मैं बर्ड होऊंगा तभी तो उड़ पाऊंगा भाई। ठीक है? तो जहां पर एक सेंटेंस क्या होता है? इंडिपेंडेंट। और बाकी सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं? डिपेंडेंट। उसे बोला जाता है क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो वेयर ओनली वन सेंटेंस और क्लॉज is independent and all other are dependent is called complex sentence। कंपाउंड सेंटेंस में सारे के सारे सेंटेंसेस, सारी की सारी क्लॉजेस क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं। और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एक बंदा इंडिपेंडेंट है और एक बंदा डिपेंड है उसके ऊपर, तो उसे बोला जाता है क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला देखिए। क्योंकि वो रास्ते को अच्छे से नहीं जानता इसीलिए वो ड्रोव कर रहा था स्लोली। तो वो ड्रोव कर रहा था स्लोली, क्यों कर रहा था भैया स्लोली? क्योंकि वो रास्ते को अच्छे से नहीं जानता। तो डिपेंडेंसी हो रही है कि नहीं हो रही है? हमेशा पहली बात का आंसर दूसरी बात में आएगा और दूसरी का पहली में आ जाएगा, या फिर ये शो करता है डिपेंडेंसी को। अब वो वाला काम होगा तभी वो वाला काम हो पाएगा। ड्रॉप स्लोली क्यों कर रहा है भैया? क्योंकि रास्ते को अच्छे से नहीं जानता। तो डिपेंडेंसी हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये भी क्या हो जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो इस वाले सेंटेंस में देखो, ये छोड़ो अभी, ये वाला देखो। When अंकल सैम कम्स टू टाउन, जब भी अंकल सैम टाउन में आते हैं तो हमारा टाइम अच्छा हो जाता है। हमारा टाइम अच्छा कब हो जाता है? जब अंकल सैम टाउन में आते हैं। तो डिपेंडेंसी हुई, इसका रिप्लाई उधर, उसका रिप्लाई इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये भी क्या हो जाएगा अपने आप में? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ रहे हो ना? देखो नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या, कोई भी डाउट, मैं बताऊंगा आपको। अगला सेंटेंस देखो। आई नो दैट ही इज लेट। मैं जानता हूं कि वह लेट है। वह लेट है, ये कौन जानता है? मैं जानता हूं। तो क्या इस वाली बात का रिप्लाई आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं जानता हूं, क्या जानता हूं भैया? कि वह लेट है। वह लेट है, ये कौन जानता है? मैं जानता हूं। तो आपस में डिपेंडेंसी शो हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्योंकि डिपेंडेंसी है यहां पर भी, इसीलिए इसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब याद रखेंगे। दोबारा बोलूं, तीन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं आता। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सारे के सारे सेंटेंसेस, सारी की सारी क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होती हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहां पर एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है और सेकंड सेंटेंस क्या होता है उसके ऊपर? डिपेंडेंट। या फिर जितने भी सेंटेंसेस दे रखे हैं वो उस पर डिपेंड होंगे। क्लियर है? याद रखेंगे। ठीक है?
बस थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस में बहुत यूज़ होगा इसका, कंजंक्शन में भी बहुत यूज़ होगा इसका, इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो चुका है, अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक बार इसके रिवीजन कर लेना अच्छे से, क्योंकि आगे जब यूज़ होगा इन सेंटेंसों का तो मैं आपसे पूछूंगा वही क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।